नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब किए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे भाई, आज हम क्या देखेंगे इस वीडियो में? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं और महात्मा बुद्ध हैं उनके जीवन के बारे में आज हम देखेंगे। ये अति महत्वपूर्ण है, 10-5 मिनट में ही देखना है। जो मेन प्रश्न आपके बनते हैं वो यहीं से बनेंगे मेरे भाई। तो चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, सवाल आपका अगर बौद्ध धर्म से आएगा तो इसी वीडियो में से आ जाएगा। तो आइए बिना विलंब करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे, या फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? भगवान बुद्ध हो जाएंगे। ठीक मेरे भाई, अब आओ देखो आप, तो भगवान बुद्ध हो गए बौद्ध धर्म के संस्थापक। अब इनके बारे में देखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। अब बात करें कि जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी के जंगल में हुआ था, जो आज नेपाल में पड़ता है। अब इसका अगर देखें तो भाई है ना, जगह कौन सा होगा? तो कपिल वस्तु होगा, इनको ध्यान रखेंगे। कपिल वस्तु जो राज्य हुआ करता था उसके अंतर्गत एक एरिया था, जंगल था, जिसका नाम था लुम्बिनी वन था। इनकी माता जी मायके जा रही थी, उसी टाइम इनका जंगल में है ना जन्म हुआ था। वर्तमान में नाम पूछ ले तो क्या होगा? रुमीन देई। रुमीन देई हो जाएगा। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो जन्म हो गया था इनका है ना 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। इनका राज्य कौन सा? तो कपिल वस्तु था। और बात करें लुम्बिनी का वर्तमान नाम क्या है? तो रुमीन देई नाम है। पिताजी का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो शुद्धोधन हो जाएगा। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। कौन से कुल के थे? तो शाक्य वंश के राजा थे। शाक्य वंश के कपिल वस्तु के शासक थे कौन? तो शुद्धोधन इनके पिताजी। माता जी की बात कर ले तो इनकी माता का नाम क्या था मेरे भाई? तो महामाया देवी हो जाएगा। महामाया देवी। कौन से राज्य की कन्या थी ये? तो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। कौन? इनकी माता श्री, जिनका नाम क्या था? महामाया देवी। अब आइए, बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, इसे ध्यान रखेंगे। बचपन का नाम क्या था मेरे भाई? तो सिद्धार्थ था। और गोत्र की बात कर दे तो गौतम गोत्र था इनका। कौन सा था? तो गौतम गोत्र था, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, जब जन्म होता है तो इनकी माता जी का देहांत हो जाता है, इनकी माता जी स्वर्गवास चली जाती हैं। तो इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी होती है प्रजापति गौतमी, तो वो करती है। तो अगर बात करते हैं हम पालन पोषण किसने किया था, तो इनकी मौसी थी, बी माता मतलब दूसरी माता प्रजापति गौतमी थी, इनको ध्यान रखेंगे। बुद्ध बड़े हो जाएंगे तो इनकी शादी कब होगी? तो मेरे भाई 16 वर्ष की अवस्था में होगी। किससे होती है? तो यशोधरा से होती है। कौन सी वंश की राजकुमारी थी? तो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। कौन? यशोधरा। ठीक मेरे भाई, इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या होगा मेरे भाई? तो राहुल होगा। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, राहुल होगा, बाद में ये जो घर छोड़ देंगे है ना, घर छोड़ देंगे तो घर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये पूछ लेता है कि गृह त्याग की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इनका जो सारथी था उसका नाम क्या था मेरे भाई? तो चन्ना था, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं कि बुद्ध जी के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। ये कभी कभी पूछा गया है कि बुद्ध जी के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। अब देखो, बुद्ध जी घर छोड़ के भागेंगे तो है ना, ये शिक्षा लेंगे किससे? अल्लाह कलाम से लेंगे। किससे लेंगे? अल्लाह कलाम से लेंगे, इन्हें ध्यान रखिएगा। देखिए, अब भटकेंगे ये, अल्लाह कलाम से शिक्षा लेंगे है ना। शिक्षा लेने के बाद क्या होगा? ये तपस्या करेंगे। तपस्या करते वक्त इन्हें तपस्या में कुछ हासिल नहीं होगा। फिर आगे चल के क्या होता है कि 5 पंडित मिलते हैं और उनके साथ ये तपस्या करते हैं, कुल मिला के 6 लोग है ना। तो बाद में ये वहां से छोड़ के चले जाते हैं और एक
पीपल का वृक्ष होता है, वहां तपस्या करते हैं। एक महिला आएगी जिसका नाम सुजाता होगा। सुजाता देवी आती हैं, उन्होंने मन्नत मांग रखी थी वृक्ष से कि मेरे पास अगर बच्चा हो जाएगा तो मैं आपको खीर खिलाऊंगी। तो महारानी के यहाँ बच्चा होता है, और साल 1.5 साल की घटना रही होगी। तो वो जब बच्चे है ना होने के बाद वो आती है खीर बना के, तो देखती है कि बुद्ध जी तपस्या कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये पेड़ के देवता हैं, और वो जबरदस्ती उनको क्या करती हैं, खीर खिलाने का प्रयत्न करती हैं। बुद्ध जी जो थे वो निराजल तपस्या में लगे थे। अब क्या होगा कि है ना, बुद्ध जी मानेंगे नहीं, तो वो रिक्वेस्ट करेंगी, जबरदस्ती करेंगी। तो फिर वो उन्हें समझाएंगी, बुद्ध जी को कौन समझाएंगी, तो सुजाता, कि अगर हमें है ना संगीत लेना है तो जो आपके संगीत का जो तार है, वादक यंत्र का जो तार है, उसे उतना ही खींचिए जितना कि संगीत मिले। बहुत कम खींचने पर भी संगीत नहीं मिलेगा, और ज्यादा खींच देंगे तो उसके जो धागे हैं वो टूट जाएंगे, तब भी संगीत नहीं मिलेगा। यही बात लग जाती है बुद्ध जी को। और इसके मात्र 6 महीने बाद, अभी देखिए 6वां साल चल रहा था और 6 साल तक उन्हें कोई ज्ञान नहीं मिला, लेकिन सुजाता के बस इतने ही वचन ने उनकी आंखें खोल दी, और मात्र 6 महीने में ही उनको क्या मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हें ध्यान रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी मेरे भाई। तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी इनको 35 वर्ष की अवस्था में होगी। बैसाख पूर्णिमा के दिन हो जाएगा, निरंजना नदी के किनारे बोध गया में होगा। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, इसको फल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना या फल्गु नदी, देखिएगा फल्गु नदी, ठीक है। अरे बन जा रे भाई फल्गु। तो फल्गु नदी या फिर है ना, आप सुन रहे ना आवाज, तो बस आवाज से ही काम करिएगा। फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी के किनारे बोध गया में होगा 35 वर्ष की आयु में। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होगी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। ये घटना क्या कहलाएगा, तो महाबोधि या संबोधि घटना कहलाएगा। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें क्या कहा जाएगा, तो बुद्ध कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आइए जरा, अब ज्ञान प्राप्त हो गया, बोध गया में हो गया है ना, निरंजना नदी के किनारे हो गया। वृक्ष कौन सा था, तो मेरे भाई पीपल का वृक्ष था, इन्हें ध्यान रखेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। अगर कभी पीपल ना मिले तो बरगद भी चलेगा, है ना, लेकिन मुख्य क्या था, तो पीपल था। अब पहला उपदेश अपने उस 5 पांडव को देंगे, कहाँ पे देंगे, तो ऋषि पत्तनम में देंगे। वही जो ऋषि लोग थे जिनके साथ ये तपस्या कर रहे थे ना, ब्राह्मण लोग थे। तो 5 ब्राह्मण होगा और 1 व्यापारी होगा, उन्हें क्या करेंगे, ये पहला उपदेश देंगे सारनाथ। तो ये बहुत पूछता है कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। 5 ब्राह्मण जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे, और 1 क्या होगा, व्यापारी हो जाएगा। यह घटना क्या कहलाएगा, ये पूछता है। तो पहला उपदेश देने की घटना क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, घर से निकलने की घटना क्या हो जाएगी, महाविनिष्क्रमण। और ज्ञान बांटने का यानी उपदेश देने की घटना क्या हो जाएगी, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखिएगा इनके शिष्य कौन बनेंगे, तो 1 होगा आनंद और 1 होंगे उपाली, इनको ध्यान रखेंगे। ये उपाली है, लड़की नहीं है, रूपाली नहीं उपाली है, दोनों के दोनों लड़के होते हैं, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आइए बात कर ले मेरे भाई कि शिष्य हो गए आनंद और उपाली। इनका प्रिय शिष्य की बात करें तो आनंद महोदय थे, इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा धर्म प्रचार का स्थल कहाँ पे है, तो ये कहाँ कहाँ पे धर्म का प्रचार किए थे, तो शाक्य अपने यहाँ किए थे, जो इनके पिताजी का साम्राज्य था। काशी में किए थे, मगध साम्राज्य में किए थे, अंग में, मल्ल में, वज्जी में और कोसल राज्य में इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया था, इनको ध्यान रखेंगे। इनका है ना निर्वाण की बात कर दे कि इनको निर्वाण कब मिला था, यानी इनके जीवन का अंत कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन है ना कुशीनगर में हुआ था, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। वापस उन्हें कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन कहाँ पे, कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। गांव का नाम क्या होगा, कसिया गांव। और ये क्या कहलाएगी घटना, तो महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहलाएगा, इतना ध्यान रखेंगे।
तो जिस दिन पैदा हुए वो दिन कौन सा था? बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान मिला और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनका स्वर्गवास हो गया था। इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। आइए अब देखते हैं कि बुद्ध जी के जीवन के, है ना, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे संबंधित जो स्थल है उनको देख लेते हैं। तो देखिएगा कि जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में फल्गु नदी या फिर, है ना, निरंजना नदी के किनारे हुआ था, है ना। उसके बाद अगर बात कर दें निर्वाण कहाँ पे मिला था? तो कुशीनगर में मिला था। इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आइए, अब इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं थी जिन्हें, है ना, प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया था, ठीक मेरे भाई। तो उनको देख लेते हैं। तो पहला है, जब ये गर्भ में थे तो सपने में इनकी माता जी ने हाथी देखा था। तो हाथी का प्रतीक गर्भ होगा, कि जब ये गर्भ में थे तो हाथी। कमल खिलेगा मतलब इनका जन्म हो जाएगा। उसके बाद ये सांड की तरह हो जाएंगे युवा अवस्था में। आदमी वैसे भी जवानी में सांड की तरह ही हो जाता है ना, उसको कुछ दिखाई थोड़ी देता है। तो ये इनका युवा अवस्था यानी यौवन का जो प्रतीक होगा वो सांड होगा। घर छोड़ के भागेंगे तो घोड़ा पे बैठ के भागेंगे, तो जो घोड़ा है वो गृह त्याग की घटना हो जाएगी, महाविनिष्क्रमण। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ होगा? तो बोधि वृक्ष होगा, पीपल के नीचे होगा। इतना ध्यान रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते समृद्धि का प्रतीक क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो शेर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें प्रथम प्रवचन यानी जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो वो चक्र है, अब चक्र चल गया है इनका, यानी अब प्रवचन चलेगा। तो प्रवचन के लिए क्या हो जाएगा? चक्र हो जाएगा। अगला है आपका निर्वाण। निर्वाण के लिए क्या होगा? पद चिन्ह। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। अगर आपको मोक्ष चाहिए ना तो इनके पद चिन्हों पर चलना होगा, तो पद चिन्ह हो जाएगा निर्वाण का प्रतीक। मृत्यु का प्रतीक क्या होगा? मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, इनको ध्यान रखेंगे। तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए अगला क्या है कि बौद्ध संगतियां कौन कौन सी हुई थी, कब कब हुई थी, उनको देख लेते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है मेरे भाई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बौद्ध संगतियां। देखिए अगर बात करें हम पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व, जब बुद्ध जी मरे थे ना, तो उसी टाइम पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। और कौन थे अध्यक्ष? तो महाकश्यप थे। शासक कौन थे? तो मेरे भाई अजात शत्रु थे, इतना ध्यान रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति कब होगी? 483 ईसा पूर्व, राजगृह में होगा। स्थान राजगृह है। अध्यक्ष कौन होंगे? तो महाकश्यप। और जो शासक होगा वो कौन होगा? अजात शत्रु होगा। इतना ध्यान रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय की बात करें तो कब हुआ था? 100 साल बाद। 100 साल बाद कब होगा? तो 383 ईसा पूर्व हुआ था। अब ये कहाँ होगा मेरे भाई? तो वैशाली में होगा। और वैशाली कहाँ पड़ता है मेरे भाई? तो बिहार में पड़ता है। अध्यक्ष कौन होंगे? तो सावक मीर हो जाएंगे, सावक मीर। शासक कौन होंगे? तो कालाशोक हो जाएंगे। इन्हें ध्यान रखेंगे। यानी द्वितीय बौद्ध संगति क्या हो जाएगा, है ना, 383 ईसा पूर्व में होगा। कहाँ पे होगा? तो वैशाली में होगा। अध्यक्ष कौन होंगे? तो सावक मीर होंगे। और शासक कौन होगा? तो कालाशोक हो जाएगा। अब आइए तृतीय बौद्ध संगति, फिर 100 साल बाद होगा। 100 साल बाद कब होगा? लगभग ये 250 ईसा पूर्व होगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब ये कहाँ होगा? तो पाटलिपुत्रा में होगा। पाटलिपुत्रा बोले तो पटना में, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो मोगली पुत्र तिस्म होंगे। एक मोगली पुत्र गोसाल था, आजीवक धर्म का वो, है ना, प्रवर्तक थे। और ये कौन हो जाएंगे? तो मोगली पुत्र तिस्म हो जाएंगे। इनको ध्यान रखेंगे। अब इस समय शासक कौन होगा? तो अशोक, सम्राट अशोक हो जाएंगे, महान सम्राट अशोक, ठीक मेरे भाई। इन्हें ध्यान रखिएगा। तो वापस देख लीजिएगा, चाहे मेरे भैया, है ना, कि बात कर दें कि तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व होगी, पाटलिपुत्रा में होगी। अध्यक्ष कौन होगा? मोगली पुत्र तिस्म होगा। और शासक कौन होगा? तो अशोक होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ, इसको ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कब होगा मेरे भाई? तो ये जरा ध्यान रखेंगे आप, कब होगा? तो 98 ईस्वी, 98 समझ रहे हैं ना, ईसा जी हो गए हैं, उसके बाद की घटना है।
कहाँ पे होगा? तो कुंडल वन कश्मीर में होगा। 98 ईसा में होगा, कुंडल वन कश्मीर में होगा। अध्यक्ष कौन होंगे? तो वसुमित्र हो जाएंगे। और है ना, शासक कौन होगा? तो कनिष्क हो जाएंगे। इनको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई 4 बौद्ध संगतियां, ये अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, सवाल इधर से बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब क्या है आपका अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा था? बुद्ध जी का अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, उन्होंने 8 मार्ग कौन से बताए थे, तो उन्हें देखिएगा। अष्टांगिक मार्ग को 3 स्कंदों में बांटा गया था। ये तीनों स्कंदों को देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रज्ञा स्कंद, दूसरा है शील स्कंद और तीसरा है समाधि स्कंद। ठीक मेरे भाई, तो आइए देखते हैं एक एक स्कंदों को। पहला है आपका प्रज्ञा स्कंद। इसमें आपके 2 अष्टांगिक मार्ग हैं। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। ये क्या हो जाएगा? सम्यक दृष्टि, यानी उचित चीजें देखना। उसके बाद दूसरा क्या होगा मेरे भाई? तो सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब क्या है? आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनके प्रति आपका आकर्षण खत्म होना चाहिए, आकर्षण को त्याग देना चाहिए। ठीक मेरे भाई, आइए, तो ये हो गए आपके 2 अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। अब देखिए दूसरे स्कंद में आपके है ना कितने पढ़ रहे हैं? तो जो अष्टांगिक मार्ग है वो तीसरा क्या बोल रखा है मेरे भाई? तो देखिए, तो दूसरे में आपके 3 पढ़ेंगे। कौन कौन सा है? पहला है सम्यक वाक। सम्यक वाक्य का मतलब क्या होगा कि सदा सच बोलना, सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना है। चौथा हो जाएगा आपका सम्यक कर्मांत, यानी सदा सत्य कर्म करना है। समझ गए ना? आपको झूठे कर्म नहीं करना है, पाप से बचना है। उसके बाद क्या है? सम्यक जीविका, 5वां हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग में। सम्यक जीविका यानी सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना चाहिए, किसी के धन की लोभ नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। ये 5वां हो गया। उसके बाद है तीसरा शील। तीसरा स्कंद है मेरे भाई, देखिए तो तीसरे स्कंद में 2 बातें हैं, 2 मार्ग हैं। पहला क्या है आपका? तो उनको देख लीजिए, ये 3 बातें हैं। पहला हो जाएगा सम्यक व्यायाम, यानी अगर आपको समाधि चाहिए तो नैतिक जीवन में आपको नैतिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उन्नति पाने के लिए आपको सतत प्रयत्न करते हुए व्यायाम करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है सम्यक स्मृति, यानी आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, यानी मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना चाहिए। जो परंपराएं हैं ना, अंधविश्वास है, उनसे दूर रहना चाहिए और वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना चाहिए। ये आपका 7वां मार्ग था। 8वां क्या है मेरे भाई? सम्यक समाधि, यानी मन को एकाग्र बनाते हुए समाधि की ओर अग्रसित होना चाहिए। ये थे अष्टांगिक मार्ग। ठीक मेरे भाई, अब आइए तो अब बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। अब 3 पिटक में कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं, है ना। अगर बात कर दें हम तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 3 पिटकों की स्थापना हुई थी। पहला पिटक हो जाएगा सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा होगा अधिधम्म पिटक। ये पूछ लेता है कितने पिटक होते हैं, तो 3 पिटक। बात कर ले मेरे भाई पहले पिटक की, है ना। तो पहले पिटक में क्या हो जाएगा? सूत पिटक। सूत पिटक में क्या है मेरे भाई? तो पिटकों का ये सबसे बड़ा रूप है। सबसे बड़ा पिटक कौन सा होगा? सूत पिटक हो जाएगा। अब इसमें क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है, इनको ध्यान रखेंगे, सूत पिटक। दूसरा हो जाएगा आपका विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? ये सबसे छोटा पिटक है और इसमें क्या है आपका? बौद्ध धर्म के आचार विचार नियम कानूनों का उल्लेख कहाँ है आपका? तो दूसरे पिटक में है, यानी विनय पिटक में आपके बौद्ध धर्म के जो नियम कानून है उनका उल्लेख है, इसे ध्यान रखिएगा। तीसरा है मेरे भाई अधिधम्म पिटक। ये मध्यम है ना, साइज में दूसरा सबसे बड़ा है। इसमें क्या है कि बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा।
ठीक मेरे भाई, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय श्री राम।